ऊप छठ की कहानी। एक नगर में एक साहूकार और उनकी पत्नी रहा करते थे। साहूकारनी महीने की होती और सभी काम किया करती थी, जैसे कि खाना बनाना, पानी भरना इत्यादि काम वे खुद ही किया करती थी। उनके एक पुत्र था, जिसके विवाह के कुछ दिन बाद में ही उन दोनों को मृत्यु हो गई। साहूकार तो उसी घर में बैल बना और उनकी पत्नी उसी घर में कुतिया बनी। वे बैल सारे दिन खेत का काम किया करता था और कुतिया घर की निगरानी किया करती थी। उसी दौरान एक दिन लड़के के बाप की यानी साहूकार का श्राद्ध आया। बहू ने खीर की रसोई बनाई। खीर ठंडी होने के लिए एक थाली में परोसी थी और वो ठंडी होने के लिए रखकर चली गई। वहाँ पर एक छिपकली उसके अंदर गिर पड़ी। यह सब कुतिया बैठी बैठी देख रही थी। बहू जैसे ही खीर लेने के लिए आई तो कुतिया ने झट से उसमें मुंह डाल दिया। बहू ने देखा और वे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर लकड़ी से उसके कमर में मारी, जिसके कारण कुतिया की कमर टूट गई और शाम तक उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। शाम को जब बैल घारा तक घर आया, रात को दोनों जने पास में बैठकर इस प्रकार बातें कर रहे थे। कुतिया बोली कि आज आपने बहुत सारा खाना खाया होगा, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था। मैंने तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और फिर उसने सारी घटना कह सुनाई। दर्द के मारे कुतिया रोने लगी। बैल बोला कि नहीं, आज मैंने भी कुछ नहीं खाया, आज बहुत सारा काम था, उस दौरान मैं कुछ भी नहीं खा पाया। यहाँ पर बेटा उनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरे दिन वो पंडित को बुलाता है और पूछता है। तब वे पंडित कहते हैं कि यह दोनों जो तुम्हारे घर में कुतिया और बैल है, वे और कोई नहीं, तुम्हारे माता और पिता हैं। इनकी जोनी इनको इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि तुम्हारी माँ महीने की होती और सारे घर का काम किया करती थी, इसलिए उन्हें यह जूनी मिली है। बेटे ने कहा कि इनको इस जूनी से कैसे मुक्त किया जाए। पंडित ने कहा कि तुम्हारी बेटी से भाद्रपद के महीने में आने वाली छठ के दिन व्रत रखवाओ। रात्रि में चंद्र को अर्घ देते समय नाली के नीचे जहाँ पर पानी गिरता हो, उन दोनों को बैठा दो। उनको इस पानी के छींटे लगने से मुक्ति प्रदान हो जाएगी। बेटे ने पंडित के कहे अनुसार ही किया। अर्घ का पानी उस पर जैसे ही गिरा, उन दोनों को मुक्ति मिल गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।